अस्सलामुअलैकुम। 6 क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4, जो कि ओवरऑल बनता है हमारा लेक्चर नंबर 24 यूनिट नंबर 2 से लेकर अब तक। तो हमने जो है स्टार्ट में नाइट्रोजन के बारे में देखा, ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ रेयर गैसेस। ठीक है, वो गैसेस जो बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन, 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी जो है वो बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम जो है वो मिकदार होती है रेयर गैसेस जो पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं? आर्गोन इफ़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरिसेंट लैम्प। ये जो चमकने वाले हमारे लैंप होते हैं, जो रोशनी देते हैं बेसिकली हमें, और हमारे जो बल्ब होते हैं इसके अंदर आर्गोन गैस इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नियॉन इफ़ यूज्ड इन कलरफुल एडवर्टाइजमेंट लाइट्स। ठीक है, जो रोशनियाँ होती हैं, इश्तिहार के लिए जो रोशनी इस्तेमाल की जाती हैं, उनके अंदर जो होती है वो नियॉन गैस इस्तेमाल की जाती है। हीलियम जो है वो एक बहुत लाइट गैस है, विच फिल्ड इन वेदर बैलून्स। ये गुब्बारों के अंदर जो है वो भरे जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं वाटर वेपर्स। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज आल्सो प्रेजेंट इन एयर, बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर चेंजेस विद चेंजिंग वेदर। जो अमाउंट है वाटर वेपर की वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माहौल के साथ चेंज होती रहती है। हमारे मौसम के साथ, जैसे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, समुद्रों में से, पौधों में से पानी बहुत ज़्यादा एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में वाटर वेपर्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में। हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर कॉज रेन। हमने ये 5 क्लास में देखा था यूनिट, जब हमने स्टडी किया था ये वाला गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड वाला। इसके अंदर हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि जब बादल जो है वो वाटर वेपर्स की वजह से बनते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, वाटर वेपर्स की अमाउंट बढ़ जाती है, तो वो उन किसका बायस बनते हैं? बारिश का। तो वाटर वेपर्स जो होते हैं इन द एयर कंट्रोल द रेट ऑफ एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर सम टाइम प्रोड्यूस स्मोक विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। जो धुंध होती है, ठीक है, इसके साथ जब धुंध के साथ धुआं भी मिक्स हो जाता है तो ये क्या बन जाती है? स्मोक बन जाती है। सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में एक दफ़ा देख के आए थे पहले कि किस तरह वाटर वेपर्स इकट्ठे होते हैं, कंडेंस होते हैं। जब सारे के सारे कंडेंस होकर टकराते हैं तो उस केस में क्या होता है कि बादल बनते हैं, फिर उनके टकराने से क्या होता है कि बारिश हो जाती है। फिर आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, जो धूल और मिट्टी के ज़रात होते हैं हवा के अंदर। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, वी कैन सी डस्ट पार्टिकल इन द एयर। अगर आप लाइट ऑन करें, ठीक है, खिड़की में से भी देखें तो आपको हवा के बीच में छोटे छोटे ज़रात मिट्टी के नज़र आते हैं। ठीक है, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर रूम ड्यूरिंग सनी डे। जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो अपनी खिड़कियाँ, दरवाजे जो घर के हैं उनको बंद कर देना चाहिए। लेट द लाइट इंटर द रूम। तो फिर जब सारे खिड़कियाँ, दरवाजे बंद होते हैं तो किसी छोटे से होल से अगर थोड़ी सी रोशनी बाहर से अंदर आ रही है, ठीक है, तो आपको उसमें थोड़े से ज़रात मिट्टी के भी नज़र आते हैं। ठीक है, आपको मिट्टी के ज़रात बाकायदा उसके अंदर फील हो रहे होते हैं, डस्ट जो है वो आपको फील हो रही होती है। इसके अलावा मिट्टी के साथ डस्ट होती है जब आंधी आती है। ठीक है, तो उस केस में भी बहुत सी मिट्टी हमारे घर में आ जाती है। हमारे हर जगह जो अगर खिड़की खुली रहेगी है तो उस पूरे रूम में जगह जगह आपको मिट्टी नज़र आएगी। मिट्टी किस तरीके से आती है? हवा के साथ ही आती है कि उसके साथ मिक्स होकर वो डस्ट और वो धूल सारी की सारी अंदर आ जाती है। अगर आंधी ना भी आए तो वैसे भी मिट्टी जो है वो आ जाती है हमारे घर में। ठीक है, तो ये बेसिकली कि डस्ट पार्टिकल्स भी एयर के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.04%, रेयर गैसेस आर्गोन, नियॉन एंड ये जो आपने गैसेस अभी देखी। ठीक है, हीलियम। इसके बाद जो है वो हमारे पास ये हमने देखा डस्ट पार्टिकल्स के बारे में कि डस्ट पार्टिकल्स भी हवा के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं पूरे यूनिट का रिव्यू, जो कि 3 से 4 पेज का हार्डली आपका यूनिट था। यूनिट नंबर 6, एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो हवा हर जगह मौजूद होती है, ये तो हमें अच्छी तरह से पता है कि हवा हर जगह मौजूद होती है। एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है? हमारी अर्थ के ऊपर एयर की एक ब्लैंकेट है। ठीक है, उसकी 4 लेयर्स से आपने देखी थी, 4 लेयर्स हमने डिटेल देखी थी उनकी क्या होती हैं, कैसी होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं हवा में। हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन। जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं उस केस में क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीफ होती है, ग्लूकोज फूड बनती है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन हम यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेयर गैसेस। ये सारी मिलके जो है वो बेसिकली क्या बनाती हैं? एयर बनाती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं हवा के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%।
नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा एक्टिव गैस नहीं है। ये हमने देखा था कि इसको आतिशबाजी के सामान में रखा जाता है क्योंकि ये जलने में मदद नहीं देती, ये ईज़िली जलने में मदद नहीं देती। दूसरा, ऑक्सीजन जो है बहुत एक्टिव गैस है, ये फ़ौरन से जलने में मदद दे देती है, ठीक है, ये फ़ौरन से किसी भी चीज़ को जला सकती है। थर्ड, हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये चीज़ हमने देखी थी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ये सारा फिनोमिना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस, जो कि यूनिट नंबर 3 के अंदर हमने स्टडी किया था। यहाँ जाके हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है यूनिट 6 की। कल हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।